साथियों, आप सबका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली और उनकी कहानी खेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी कहानियों की जो भाषा है उसके बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ते हैं। जैनेंद्र कुमार जिनका जन्म सन 1905 में और देहावसान सन 1988 में हुआ। जैनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनका जन्म 2 फरवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी से सेंट्रल स्कूल, हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी का गहन एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। सन 1928 से 1929 ईस्वी से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। अब जानते हैं जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय, इनकी प्रमुख कृतियाँ। इनकी पहली कहानी खेल, जो सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान है। कहानी संग्रह, इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, जय सिंध। और इनकी जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ हैं जो जैनेंद्र की कहानियाँ के नाम से 10 भागों में संग्रहित है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवार्त, शुभदा और मुक्तिबोध। इनकी निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। ये साहित्य लिखा, इसको शुद्ध कर ले, जय की जगह है उच्चारण किया जाए। साहित्य का श्रेय और प्रेय, जड़ की बात, मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार, शौच, विचार इनके प्रमुख निबंध है। और जैनेंद्र की कहानियों की, उनके उपन्यासों की भाषा शैली क्या है? प्रमुख रूप से जैनेंद्र की भाषा के 2 रूप हमें दिखाई देते हैं: भाषा का सरल सुबोध रूप तथा संस्कृत निष्ठ भाषा रूप। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का सजीव प्रयोग किया है। भावों की भली भांति अभिव्यक्ति करने की क्षमता इनकी भाषा में सहज रूप से विद्यमान है। इनकी शैली अनेक रूप धारिणी है। प्राय प्रत्येक रचना में इसका नया रूप है। इसमें व्यंग्य, नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। सामान्य रूप से इनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ। जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक और कहानियाँ चिंतनपरक है। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में लगने वाली कहानी है खेल। खेल कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है वो पढ़ते हैं। जैनेंद्र कुमार की खेल कहानी में जैनेंद्र कुमार द्वारा बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण किया गया है। बाल कहानियों में जो भाव और तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि उत्सुकता, स्पर्धा, द्वंद्व, अनुकरण, बालहट, मासूमियत आदि, वो सब इस कहानी में पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तत्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए
जैनेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में पात्रों की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए प्रवाहपूर्ण भाषा को अपनाया है। जैनेन्द्र कुमार की खेल कहानी का मूल भाव। जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक खेल कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और हृदयस्पर्शी कहानी है। इनके प्रमुख पात्र हैं मनोहर और सुरबाला। दोनों गंगा के किनारे खेल रहे हैं। सुरबाला बालू को अपने पैर पर चढ़ाकर एक पहाड़ बना देती है। वह अपने इस पहाड़ में अपनी कल्पना के आधार पर सारी सुविधाओं की व्यवस्था करती जाती है और पूरी तन्मयता से उसे थपथपाती है। वह समझती है कि उसने एक अद्भुत चीज़ का निर्माण किया है। वह अपनी अलौकिक कृति मनोहर को दिखाना चाहती है कि मनोहर एक पैर की चोट से उसकी बनाई दुनिया को नष्ट कर देता है। सुरबाला बहुत नाराज होती है। वह मनोहर से रूठ जाती है, पर मनोहर उसका रूठना सह नहीं सकता। वह उसे मनाने का प्रयास करता है और वैसा ही पहाड़ बनाने का प्रयास करता है। वह सब कुछ बनाता है जो सुरबाला बनाती जाती है। वह बीच बीच में मनोहर को निर्देश भी देती जाती है। जब पहाड़ बनकर तैयार हो जाता है तो सुरबाला लात मारकर उसे फोड़ देती है और हंसकर नाचने लगती है। यह बालकों की पवित्र, निर्मल और अबोध दुनिया है जिसमें किसी प्रकार का कलंश नहीं है। हर खेल में स्वर्गिक सुख की अनुभूति वे कर लेते हैं। परस्पर रूठना मनाना उसके स्वाभाविक क्रियाकलाप है। जैनेन्द्र बड़ी कुशलता से बच्चों के भोले संसार के स्वर्गिक आनंद को इस कहानी में व्यक्त किया है और बच्चों के लिए जीवन भी एक खेल ही है। इस तरह है जैनेन्द्र की खेल कहानी पूर्णतः बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है और बाल कहानियों में जैसे भाव तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि बालकों में जो भाव पाए जाते हैं, उत्सुकता है, स्पर्धा है, द्वंद्व है, अनुकरण है, बाल हट है, मासूमियत आदि, वे सब इस कहानी में पाए जाते हैं। और मनोविज्ञान तत्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में पात्रों की मनोदशा का स्पष्ट चित्रण करने के लिए प्रवाहपूर्ण भाषा को भी अपनाया है और वह प्रवाहपूर्ण भाषा इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। ये थी जैनेन्द्र कुमार की खेल कहानी और उनका साहित्यिक परिचय।